हाँ तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो साइड एंगल साइड में समझा रहा था आपको कॉन्वेंसी। उसमें एक चीज़ और समझिएगा, उसमें क्या समझेंगे आप कि देखिए क्या ये कॉन्वेंट होगा, क्या ये कॉन्वेंट होगा। ए बी सी ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल डी ई एफ है, दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, समझना। सेम केस जैसे मान लीजिए पहले ये 7 है, ये 4 है, ये 7 है एंड ये 4 है, ये 60 है और ये क्या है, ये भी क्या एंगल है आपका 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो क्या कॉन्वेंट होगा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए सर इस साइड ये ए बी साइड इस साइड बनी है तो ये 7 है तो यहाँ पे 7 होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, अभी भी क्या करेंगे कॉन्वेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि सर अभी भी दो साइड्स के बीच में क्या एंगल है और इन दो साइड्स के बीच में क्या है एंगल है। ये साइड भी 7, ये साइड 7, ये साइड 4, ये साइड 4 और दोनों के बीच का एंगल भी क्या है सेम है, मीन्स इक्वल 60 डिग्री है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, सबको क्लियर हो गई होगी। गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्या करना क्या है। तो अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिखने का तरीका अलग होगा, वो सुन लीजिए कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं साइड एंगल साइड समझा रहा हूँ आपको। पहला चीज समझिए कि पहले आप ये लिख लीजिए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अब की बार डी ई एफ मत लिख देना बेटा, ठीक है। लिखना क्या है देखो, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ए बी किसके बराबर है, बताइए ए बी किसके बराबर है, डी एफ के। भाई ए बी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, डी एफ लेंथ के बराबर है। तो देखिए ये क्या है, ए बी की पोजीशन मान लीजिए फर्स्ट, ऐसे मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ए, सेकंड पोजीशन बी, थर्ड पोजीशन सी। तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन किस में आ रही है, ए बी। ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर जल्दी बताइए, डी एफ के बराबर है। किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। तो मैंने इसकी मान ली पोजीशन फर्स्ट और इसकी मान ली पोजीशन सेकंड, क्योंकि ए बी फर्स्ट सेकंड है तो यहाँ भी डी एफ भी क्या आएगा फर्स्ट सेकंड में आएगा। क्यों, क्योंकि ए बी डी एफ के बराबर है। अब देखना बेटा, बात समझना। फिर देखिए आप एंगल बी की पोजीशन क्या है, एंगल बी की पोजीशन क्या है सेकंड, एंगल बी की पोजीशन क्या है सेकंड। ये एंगल कितना बनना है 60 डिग्री। तो अब बताइए इस पोजीशन जो ये 60 डिग्री बनेगा वो किस पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा। देखो एंगल एफ जो होगा वो किस पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा। सर क्यों आया, क्योंकि सर एंगल बी एंगल एफ के बराबर है। देखो ए बी डी एफ के बराबर थी, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। और थर्ड में क्या था बेटा, बी सी किसके बराबर है, ई एफ के। तो बी सी की पोजीशन देखो क्या है, सेकंड और थर्ड पोजीशन है। अभी मैं एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। बीसी की पोजीशन क्या है, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। देखो एफ ई बोल दो या ई एफ बोल दो, बात बराबर है। एफ ई बोलो या ई एफ बोलो, बात बराबर है। तो बीसी देखो किस, क्या बीसी एफ ई के बराबर है, क्या बीसी एफ ई के बराबर है, तुम बोलोगे यस सर है ना। देखो बीसी किसके बराबर है, एफ ई के। बीसी की पोजीशन क्या है सेकंड थर्ड और एफ ई की पोजीशन क्या है सेकंड एंड थर्ड, या थर्ड मान लीजिए इसको, थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आप ऐसे लिखोगे। अगर आप इसको सपोज कीजिए इस टाइप से लिखते हैं ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये हो जाता आपका गलत। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ए क्या ए बी, क्या ए बी क्या डी ई के बराबर है। देखो ये क्या पोजीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन है, तो डी ई की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड होनी चाहिए। तो क्या ए बी डी ई के बराबर है, तो बोलोगे सर ए बी डी ई के बराबर तो नहीं है, ए बी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। इसका मतलब सर ये हमने क्या लिखा है, गलत लिखा है। ए बी किसके बराबर होनी चाहिए थी, डी एफ के बराबर होनी चाहिए थी। तो ये तरीका आपका बिल्कुल सही है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अभी एग्जांपल सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ में आ गया, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई बेटा साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी हो गई, क्लियर है। चलिए अब इसी तरीके से हमारी बेटा ये प्रॉपर्टी हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए और कौन सी प्रॉपर्टी आपकी दे रखी है। एक साइड एंगल साइड हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब आ जाइए आप क्वेश्चंस पे आ जाइए, ठीक है। और भी होती हैं हमारी प्रॉपर्टीज, एंगल साइड एंगल भी होती है। एंगल साइड एंगल भी जो समझा देता हूँ आपको। एंगल साइड एंगल में क्या, देखो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हुआ, नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको। एंगल साइड एंगल का नाम से क्या समझ में आ रहा है कि सर एंगल साइड एंगल मीन्स सर दो एंगल के बीच में एक साइड होनी चाहिए। देखो ए का मतलब एंगल, इसका एंगल, और ये क्या साइड। तो दो एंगल के बीच में क्या होनी चाहिए, एक साइड होनी चाहिए। तो क्या करेंगे आप, ए बी सी और डी ई एफ सेम मान लीजिए। ये मान लीजिए कितना दे रखा आपको 60, ये मान लीजिए कितना दे रखा आपको 70 मान लीजिए, ठीक है 7 डिग्री, और ये 4 सिमिलरली ये 60, ये 70 और ये 4। अब आप क्या देखेंगे कि सर देखिए दो एंगल्स के बीच में, दो एंगल के बीच में क्या आ रही है, साइड आ रही है। देखो ये 60 हो गया, ये भी 60 हुआ, ये 4 हुआ,
BC लेंथ 4 है, EF लेंथ भी कितनी है 4 है, ये लेंथ कितनी 70 और ये लेंथ भी कितनी है, मतलब सॉरी एंगल मेजरमेंट कितना है 70 और ये भी कितना है 70। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सर एंगल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। इसमें भी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। ये हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से हो गया कि सर एंगल साइड एंगल्स, मतलब कि दो एंगल के बीच में क्या है हमारी एक साइड है, तो ये 60 है, ये भी 60 है, ये 70, ये भी 70। तो देखिए आपके क्या लग रहा है कि वो BC क्या है EF के बराबर। BC क्या हमारी साइड है, BC एंगल थोड़ी ना है, BC क्या हमारी साइड है, BC किसके बराबर है EF के बराबर है। तो इससे आप क्या बता सकते हैं कि सर ये जो प्रॉपर्टी लगी हमारी, ये क्या लगी हमारी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगी। यहाँ तक स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया होगा, गुड। अब देखिए, अब आप बताइएगा, सोचिएगा, क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये मान लीजिए यहाँ पे मानता हूँ, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, इतना दे रखा है। क्या इस फिगर से आप बता सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है कि यहाँ तुम सोचो कि सर ये 60, ये 60, ये 70, ये 70, ये 4 और ये 4, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कैसे? क्योंकि देखो बेटा प्रॉपर्टी क्या थी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी थी, मतलब दो एंगल के बीच में साइड आनी चाहिए, दो एंगल के बीच में साइड आनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये तो एक एंगल ले रहा, ये एंगल ले रहा, इन दोनों के बीच में कहीं साइड आई है क्या? नहीं, साइड तो EF थी, DF इन दोनों के बीच की एंगल साइड नहीं है ना। देखिए DF जो लेंथ है, DF जो साइड है, वो क्या इन दोनों के एंगल्स के बीच की साइड है? तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। अगर जब बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, और अगर एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगी तो ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये समझ लेना। तो अगर ये केस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको ये 4 लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये अगर आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, ये एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी का वीडियो पॉज कीजिए और इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करवाते हैं। वीडियो पॉज करके कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, सबने नोट कर लिया होगा। अब हम करवाते हैं आपका एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाते हैं। क्लियर है? सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 देखिए एनसीईआरटी की। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, सब अपनी बुक खोल लीजिए बेटा, सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 118। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC AD के बराबर है एंड AB बाइसेक्ट एंगल है। देखो सबसे पहले आपको फिगर समझना है। देखो फिगर क्या दे रखा है, ये आपको फिगर दे रखा है, ठीक है? कुछ इस टाइप से फिगर दे रखा है आपका, ये आपकी A है, ये B है, C और ये D है। क्लियर है? ये आपके फिगर दे रखे हैं। AC किसके बराबर है, ABD AD के बराबर है। AC लेंथ किसके बराबर है, AD लेंथ के बराबर है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और AB क्या कर रही है, एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मान लीजिए अगर एंगल A 60 डिग्री है तो ये एंगल जो बनाया मैंने बेटा, ये एंगल बनाया है, ये कितना 30 होगा और ये भी कितना होगा 30 होगा। मान लीजिए अगर 60 होता है तो, हालांकि दे नहीं रखा है, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे, समझने की कोशिश करना बेटा, समझना बात। क्या हमें गिवन क्या दे रखा है, पहले आप गिवन लिखिए। गिवन क्या दे रखा है बेटा, AC किसके बराबर है, AD के बराबर है, हमें गिवन है, ठीक है? और ये दे रखा है कि AB क्या एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब एंगल A कंप्लीट, ये रहा एंगल A कंप्लीट, देखो ये रहा, मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखना, ये कंप्लीट एंगल A है। AB क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, AB क्या कर रही है, इसे बाइसेक्ट कर रही है, तो क्या करेंगे आप, AB बाइसेक्ट एंगल A, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल CAB किसके बराबर होगा, एंगल DAB के बराबर होगा, नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? ये हमें दे रखा है, क्योंकि AB जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, मींस CAB लिखना तो आता होगा सबको, CAB किसके बराबर है, DAB के बराबर है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आप समझिए ध्यान से, ये बराबर हो गया, ठीक है? और हमसे पूछा है कि आप बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या करने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ, और कॉन्ग्रुएंट का आप शायद जानते हैं क्या होता है, देख इसमें लिखा भी हुआ है, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ABD के कॉन्ग्रुएंट है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ABD के कॉन्ग्रुएंट है सर, ओके गुड। अब प्रूफ करते हैं, कैसे करना है प्रूफ करेंगे, आप देखिएगा, लिखने का तरीका समझिएगा। क्या इन ट्रायंगल, पहले लिखो, इन ट्रायंगल ACB, ABC लिखा है तो ABC लिख दो ना, AC लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD,
हमने क्या देखा बेटा, हम आए इन ट्राइंगल एबीसी में और एबीडी में आए, एबीसी और एबीडी में हम आए, ठीक है। तो एबीसी ट्राइंगल देखो कौन सा है, एबीसी ट्राइंगल ले रहा है। इसमें क्या करना है हमको, इसमें एसी किसके बराबर है, एडी के बराबर है। अरे एसी किसके बराबर है, एसी लेंथ जो है एडी लेंथ के बराबर है, ये मैं दे रखा है ना ऊपर, गिवन था ना हमें कि क्वेश्चन में दे रखा था कि एसी एडी के बराबर है, तो इसमें क्या करोगे गिवन, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब आप जानते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, हमने दो प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ ली है कि किस किस से पढ़ा था हमने कि सर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट साइड एंगल साइड से भी हो सकते हैं और एंगल साइड एंगल से भी हो सकते हैं। हालांकि एसएसएस भी प्रॉपर्टी होती है, आरएचएस भी होती है, लेकिन अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उस पर देखना क्वेश्चन है। तो एसी किसके बराबर है, एडी के बराबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, गुड। और बताइए सर, ये भी हमें मालूम है कि ये एंगल सी ए बी किसके बराबर है, सी ए बी किसके बराबर है, एंगल डी ए बी के बराबर है या नहीं है, ये भी क्या हमें सर गिवन है। क्या गिवन था कि सर ये बाइसेक्ट कर रहा था, ये एंगल जो था वो बाइसेक्ट कर रहा था, तो क्या होगा, ये गिवन है ये भी हमें। और ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ये भी क्या हमें, ये क्या है, ये हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें देख रहा भाई ए बी लेंथ कॉमन आ रही है ना दो ट्रायंगल में। देखो समझने की कोशिश करना कि देखो सर ये ए बी जो लेंथ है वो कॉमन आ रही है ना, कैसे कॉमन आ रही है कि सर ए बी सी ट्रायंगल में भी ए बी आ रही है और ए डी बी ट्रायंगल में भी क्या आ रही है, ए बी आ रही है। तो तुमने नोटिस किया देखो कि सर ऊपर वाले ट्रायंगल में इसकी साइड, नीचे वाले ट्रायंगल में इसकी साइड के बराबर हो गई, ये एंगल ऊपर वाले में, ये एंगल नीचे वाले के बराबर हो गया, और ए बी क्या हो गई, कॉमन हो गई। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसा होता है तो सर इसका मतलब प्रॉपर्टी कौन सी, साइड। ये देखिए बेटा, एसी साइड थी, फिर बीच में एक एंगल आ गया, कौन सा एंगल आ गया, एंगल सी ए बी, बीच में एक एंगल आ गया, और फिर उसके बगल में क्या आ गई, साइड आ गई, कौन सी साइड आ गई, ए बी साइड आ गई। तो क्या क्या आ गया आपका, कैसे प्रूव हो गया, साइड, फिर बीच में एक एंगल, फिर यहाँ पे एक साइड, तो प्रॉपर्टी लगी साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी से हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। सो ट्रायंगल ए, देखो लिखने का तरीका देखो बेटा, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। प्रॉपर्टी बताओ जल्दी से, साइड एंगल साइड, देखो बाय साइड एंगल साइड, देखो कैसे, एक साइड एंगल फिर साइड। देखो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी ऊपर का ट्रायंगल और नीचे जो ट्रायंगल बनना है वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इसकी साइड के बराबर है, इसका एंगल इसके एंगल के बराबर है, और ये क्या है, साइड कॉमन है, ठीक है। ये आपसे पूछा था। और कैन यू से दैट BC is equals to BD। अब समझना मेरी बात कि अब होता क्या है, एक CPCT फॉर्मूला वो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, CPCT, ठीक है। इसको मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिख लो बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक प्रॉपर्टी है इसकी, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब समझना होती क्या, मैं बताता हूं आपको। अब देखो होती क्या है बेटा कि इसमें क्या करना है आपको, देखिए ए बी, अब देखिए मैंने बताया था पोजीशन का आपको समझाया था, क्या ए बी की बराबर थी, सर बिल्कुल थी, ए बी के बराबर है ना, फर्स्ट सेकंड पोजीशन। क्या एंगल सी ए बी, देखो ये सी ए बी है, इसकी पोजीशन क्या, एंगल सी ए बी, एंगल की बात कर रहा हूं तो एंगल की बात कर रहा हूं तो क्या मतलब हुआ, बीच वाले की बात कर रहा हूं, ए कहां पर है, पहली जगह पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे देखना फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है मैंने, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, तीसरी साइड क्या है, एसी की पोजीशन बताओ जल्दी से, एसी की पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड, और इसकी पोजीशन क्या, फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या देखो एसी किसके बराबर आ रहा है, एडी के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। एसी मतलब एसी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट और थर्ड, और एडी क्या है, यहाँ भी एसी किसके बराबर था, एडी का, तो एडी की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए थी, फर्स्ट और थर्ड ही होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्रायंगल आपके आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो बेटा, अब हमें ये पता है, लेकिन इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि सर जो एंगल सी बन रहा होगा ना वो एंगल डी के बराबर होगा। ये दे नहीं रखा होता है, CPCT होती है। देखो ये एंगल यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, सी की पोजीशन क्या है, थर्ड, एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, साइड की बात नहीं कर रहा था। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। देखो एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा, कैसे हो गया, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलरली बेटा हमको देखो BC साइड दे रखी है बराबर, क्या हमको BC BD के बराबर दे रखी है, नहीं दे रखी, लेकिन जैसे ही हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि BC जो होगी वो BD के बराबर हुई, कैसे, यहाँ से CPCT से।
जैसे मैंने ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर किया, सिमिलरली BC किसके बराबर हो जाएगी, BD के। कैसे? बाय BC किसके बराबर हो जाएगी, BD के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड से और CPCT। BC इज इक्वल्स टू BD, BC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT, ठीक है। तो BC BD के बराबर हुआ। कैसे होगा, देखो BC की पोजीशन देखो सेकंड थर्ड और BD की पोजीशन देखो कौन सी है, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगी बता दो जल्दी से सर, CPCT से बराबर हो गए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, आप इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से।